गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योति लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? वो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ बोले कि मतलब कल जन्माष्टमी है, तो जो जन्माष्टमी पे हम बनाते हैं पंजीरी, हईरा और कहते हैं कृष्ण जी की सबसे फेवरेट चीज़ क्या है बताइए? गोंद के लड्डू। फिलहाल मैं पंजीरी बनाने जा रही हूँ। गोला लिया है आधा किलो, इसको मैं कस लूँगी, फिर सारी तैयारी करूँगी आपके सामने। ये है गोंद, मैं बनाऊंगी आज गोंद की कतली। ये सारी मेवा रखी है हमारे पास। और कहते हैं हईरा भी बनाना, आपको नहीं पता हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे हईरा बनता है। हईरा क्या बनता है, क्या क्या चीज़ होती है, वो हम आपको बताएंगे आज हमारे संग। आज हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाते हैं हईरा हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल ये गोंद है, ये गोंद को मैं भी भूंजूंगी, ये फूल के डबल हो जाएंगे, इसको भी तोड़ूंगी। ये मैंने गोंद डाला है देसी घी में, इसको मैं फुला रही हूँ, इस तरह से ही फूलेगा। इस तरह से सारे गोंद को तलना है मुझे। ये दो फूल गया, इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मेरे सारे गोंद मैंने तल लिए हैं, इस तरह से सारे फूल गए हैं। अब इसके बाद मैं तलूंगी काजू। मैंने इसमें काजू डाल दिए फ्राई करने के लिए। आधा किलो काजू लिए, आधा किलो काजू, आधा किलो बादाम और 250 ग्राम गोंद है। ये बादाम भूनूंगी। इसके बाद मुझे भूनना है चिरौंजी। ये मैंने गोला कस के रखा है, इसे भी फ्राई करना है। साथ में ये मखाने लिए हैं, इन सब मेवा को अच्छे से पहले देसी घी में तलना है मुझे। ये मखाने हैं, इनको अच्छे से मुझे तलना है, फ्राई करना है। मतलब सारी मेवा को मैंने देसी घी में फ्राई करूँगी। फिर पहले पंजीरी बनेगी, उसके बाद लड्डू भी बनाना है। सारी मेवा लेके बैठी हूँ साथ में। अब ये बचे हुए जो मैं काजू और बादाम तले थे ना गोल में, उसी बचे हुए घी में मखाने तल रही हूँ। ये मखाने को भी फ्राई कर लूँगी। इसी मतलब बचे हुए घी का यूज़ कर सकते हैं हम। सबसे पहले गोंद तला, फिर काजू, फिर बादाम, उसके बाद मखाने के बाद मैं नारियल करूँगी। करारेपन होने दो उसे। मैंने इसमें खरबूजे के पीस डाले हैं। अब इसको मैं ऐसे फ्राई करना, मतलब तब तक चटकाना है, डबल हो जाएंगे ये भी फूल के। इसको पहले चटकाना है मुझे अच्छे से। ये देखिए अब आवाज़ आ रही है चटकने की इसकी। इसको अच्छे से चटकाना है। पहले सारी मेवा को मैं तल के रख लूँगी, फ्राई करके रख लिया। उसके बाद मुझे आटा भी गूंदना है लड्डू बनाने के लिए। मैंने गोला लिया नारियल, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस करके इसको फ्राई करना है। इसको हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी, धीमी आंच पे भूनना ताकि नीचे से लगे ना, फिर गोला बहुत जल्दी लगता है। इसे धीमी आंच में ऐसे करके भूनना ताकि इससे भी पीसने में बड़ी आराम हो। ये सौंठ है जो मैं कूट के रख रही हूँ, और इसमें जीरा और अजवाइन भिगो के रख दिए ताकि फूल जाए। आधे घंटे के बाद इसका मैं काम करूँगी। पहले इसे कूट रही हूँ, तो इसे पीसने में टाइम लगता है। पहले सिलबट्टा में पीसा जाता है, वो है नहीं तो मिक्सी में पीसूँगी उसको। इसी का बनेगा हईरा। तो ये जरूरी होता है पन्ना, जो हमारे क्या बच्चा होता है ना तभी हईरा बनता है। तो हमारे कृष्ण जी का जन्म होगा तो हईरा तो बनेगा। उसी की तैयारी चल रही है। मैं सारी मेवा पीस रही हूँ। ये देखो अभी ये गोंद भी पीसा है इसे। ये मैंने आटा सारी मेवा इसमें भी डाल दी है। ये कतली के होगा और ये जो है हईरा के, मतलब एक साथ 3 चीज़ें बन रही मेरी। तो ये सारी चीज़ें आधा करके रख रही हूँ, जो जितना आइटम। ये गोंद मैंने पीसे, मतलब सारी मेवा पीस ली है, पीस के डालेंगे। उसके बाद ये कतली जमाऊंगी, इसके लड्डू बनाऊंगी, इसका हईरा बनेगा। गिलास चीनी ले रही हूँ और ये आधा गिलास पानी, इसका मैं पाक बनाऊंगी। आधा चम्मच और डाले। अब इसका पाक बनेगा। पाक में 2 तारका लूँगी, जिससे मेवा पड़ेगी। मुझे ज़्यादा लगता है मेवा पड़ रही है, लड्डू में पड़ जाएगा। लगे
जितना हमें चाहिए। ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसमें सारी मेवा डाल दूंगी। ये देखो मैंने कतली जमा दी। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे काटूंगी। एक थाली ये बन गई है। ये मेवा पाक है जो कृष्ण अष्टमी पे कृष्ण जी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है ये चीज़ मेवा पाक। ये हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे मैं साइड रखूँगी बहुत ठंडा होने के बाद। अब जो मैंने ये रखा है अब इनको पीसूंगी। ये जीरा अजवाइन घी लिया, अभी में ये सोड डाल रही हूँ जो मैंने पीस लिया। अब इसे भूनना है, ताकत का काम अब आया है। इसे ताकत बहुत लगती है। इसको सारा भूनूंगी मैं। उसके बाद इसके साथ में फिर अजवाइन भूनूंगी। ये बनता है हमारे यहाँ खरीदा, जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं सब बनता है, माओ को देते हैं। इसमें सारी ड्राई फ्रूट सब होता है। तो इसको ना लगता बहुत है नीचे कढ़ाई में, इसको ये ध्यान देते हुए भूनना है। इसको खूब भूनना है खरीदे को। तोड़ को पहले भूनेंगे, जब नीचे लगने लगी ना इसको ध्यान देते हुए भूनना है। ये मैं रात में कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। रात के 1 बजे बना रही हूँ। तो जन्माष्टमी है तो बनाने के भोग चाहिए। रात के 1 बजे बैठ के बना रहे हैं हम ये। और जीरा अजवाइन मैंने भून चुका। अब इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी कम से कम इसमें 100 ग्राम सौंफ है तो कम से कम 1 किलो चीनी पड़ेगी। मैं 2.5 गिलास चीनी डाल रही हूँ इसमें। कि अब इसमें मेवा भी पड़ेगी सारे। अब ये पानी भी डाल रही हूँ। मैंने मेवा रखी थी अलग से पन्नी में बांध के, वो मेवा डाल दी मैंने। पर जो ये गोंद मैंने रखा है वो अभी नहीं डालूंगी। कि कहते हैं गोंद का भोग नहीं लगता है, मतलब ये लड्डू गोपाल किसी भगवान जी का गोंद का भोग नहीं लगता है। वो गोंद तो साफ मिला हुआ है तो इसको नहीं लगता है, इसलिए वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं। ये भोग लगाने के बाद फिर ये मैं गोंद पीस के डाल दूँगी। फिर आप देख लो मेरा हरीरा बिल्कुल रेडी हो गया। इसे कहते हैं हरीरा। आप लोगों ने कभी खाया हो तो कमेंट में बताइए। किसके घर पे जन्माष्टमी बनता है ऐसा हरीरा तो कमेंट में बताइए। और बताइए ये राधा कृष्ण जी हमारे कैसे लग रहे हैं। जन्माष्टमी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।